अभी हम आए हैं बरेली से बदायूं को जोड़ने वाले निर्माणाधीन पुल पर, जहां काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। इस तेज़ी के बावजूद भी ये पुल कई साल अपने समय से लेट है। लेट क्यों है, इसके कई कारण हैं। दरअसल इस पुल को बनाने में बड़े अजूबे इस्तेमाल हो रहे हैं जो मानकों के बिल्कुल विपरीत हैं। ठेकेदार काम करा रहा है, लेकिन ठेकेदार को ये नहीं पता कि काम कराना कैसे है। देखिए किस तरीके का नज़ारा है। इस तरीके की सीढ़ियाँ जुगाड़ करके ठेकेदार ने बनाई हैं। ये लोग ऊंचाई पे चढ़ेंगे, इनके पास हेलमेट नहीं है, प्रोटेक्शन शूज़ नहीं है, और ये ऊपर इतनी ऊंचाई पर जाकर काम करेंगे। दिखाइए मजदूर कितने ऊपर काम कर रहे हैं। ये मजदूर ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई पीपी किट नहीं है, कोई हेलमेट नहीं है, कोई सेफ्टी शूज़ नहीं है, सेफ्टी बेल्ट इनके पास नहीं है। और मैं ठेकेदार को देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठेकेदार ने जैसे ही देखा हमारा माइक और कैमरा, ठेकेदार यहाँ से गायब हो गए। क्या कर रहे हो आप? काम कर रहे हैं। छोड़ो, काम कर रहे हो? ये मजदूर जो काम कर रहे हैं, इनका हेलमेट और पीपी किट कहाँ है? जरूर शिकायत करो। ठेकेदार कहाँ है? ठेकेदार अभी है आगे हैं, हम ठेकेदार से मिलते हैं। क्या करवा रहे हो आप? ये आरक्षण करवा रहे हैं? आरक्षण करवा रहे। इन लोगों की किट कहाँ है? पीपी किट लेबर की। लेबर के वहाँ से पूछो, वहाँ से पूछो। आप क्या काम कर रहे हो? आपकी किट कहाँ है? हाँ जी, टी शर्ट है मेरे वहाँ पर। किट आपने पहनी क्यों नहीं है? अभी नहीं पहने, अभी रखी है उधर। ये देखिए यहाँ पर लेबर पूरी तरीके से काम कर रही है, ज़रा दिखाइएगा। और लेबर के पास पीपी किट बिल्कुल नहीं है, और ये भारी भरकम काम है जो लेबर कर रही है यहाँ पे। क्यों भैया इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? हैं? समीर खान। समीर खान। तुम्हारी किट कहाँ, हेलमेट कहाँ है तुम्हारा? और शूज़ कहाँ है? सूज भी, सेफ्टी शूज़? हाँ सूज में रखे कमरे पे। हैं? ठेकेदार कहाँ है? ठेकेदार काम पे अपने कहाँ है? ये है हमारा फोन। बात करो एक मिनट। क्या नाम है? वकार। तुम काम कर रहे हो? आप कौन है भाई साहब? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, काम करता हूँ। आप कॉन्ट्रैक्टर हैं? एक मिनट बात सुनिए एक मिनट। इन लोगों की पीपी किट कहाँ है? पीपी किट क्या? पीपी किट क्या? आप ठेकेदार हैं, आपको ये नहीं पता पीपी किट क्या होता है? इन लोग का हेलमेट, सेफ्टी शूज़ सब पहन रखे थे इन्होंने। कहाँ पहन रखे हैं? देखिए ये आप ठेकेदार हैं यहाँ के, जो कोई भी जवाब देने से बिल्कुल इनकार कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें इस बात का डर नहीं है कि यहाँ से निकलते हुए रास्ता यहाँ के क्षेत्रीय सांसद का घर है, और पूरी लेबर बिना पीपी किट के काम कर रही है, और इन्हें बताने में भी तकलीफ है कि लेबर क्यों ऐसे काम कर रही है। यही भ्रष्टाचार है, यही सारी चीज़ें हैं जिसको हम अभी NHI के अधिकारियों से भी बात करेंगे। हमने ठेकेदार से बात की। यहाँ के तमाम मजदूर जो हैं वो पीपी किट पहनने लगे हैं, हेलमेट पहनने लगे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ इतना भारी भरकम काम जो कि इस क्रेन से चल रहा है, ये बहुत भारी गैटर का हिस्सा है जो ऊपर रखा जाएगा, ये बिना पीपी किट के, बिना शूज़ के, सेफ्टी शूज़ के ये काम यहाँ पे चल रहा था। यही सिस्टम का करप्शन होता है। तमाम एक्सीडेंट हो जाते हैं पुल के गिरते ही, तमाम तरीके के मजदूर ऊपर से गिर जाते हैं जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इसका जवाब कौन देगा? मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनको इसकी जानकारी दूं, और मैंने विधायक जी को फ़ोन लगा दिया। हेलो जी भाई, नमस्ते। नमस्कार विधायक जी, कैसे हैं आप? एक कंप्लेंट आपको मेरे को दर्ज करानी थी। मैं भी आपके क्षेत्र में हूँ। ये जो लाल फाटक का जो पुल बन रहा है ना, मैं इसकी कवरेज करने आया हुआ था अभी। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े गैटर जो हैं वो उठाए जा रहे हैं, और लेबर जो है बिना हेलमेट के, बिना पीपी किट के काम कर रही है। उनके पैरों में प्रोटेक्शन के लिए जूते भी नहीं हैं। बहुत बड़े गैटर हैं। मैंने ठेकेदार से भी बात की तो ठेकेदार माइक से हट गए बात करने। काम लगातार जारी। हेलमेट हमारा माइक देख के इन्होंने हेलमेट तो लगवा लिए, लेकिन प्रोटेक्शन शूज़, और कोई ऊपर चढ़े हुए जो है पुल के ऊपर जितनी भी लेबर है उसके पास ना तो बेल्ट है, सेफ्टी बेल्ट है, ना सेफ्टी शूज़ हैं। मैं भी इसकी शिकायत करता हूँ। तो मैंने कहा आपके संज्ञान में ये बात होनी चाहिए। एक बार आप जरा इसको देखिएगा। हाँ, एक बार विधायक जी देखिए इसको सीरियस, क्योंकि अधिकतर घटनाएं घट जाती है इस तरीके से। कोई लेबर गिर के मर जाएगी, किसी को कुछ हो जाएगा। जी, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और सेफ्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ। और वो बहुत महंगा भी इशू नहीं है। जी 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 पता नहीं कोई ऐसा भी नहीं कि वो उससे कोई उनके खर्चे में होता जी। इतना बड़ा लेबर। आपने ठीक बात बताई है। मैं यहाँ से निकल रहा था अभी, तो मेरी नज़र गई कि ऊपर जो लेबर काम कर रही है उसके पास कुछ भी नहीं है। वो बाई चांस मेरा उधर से जाना होता नहीं है, क्योंकि रास्ता मेरे इधर से है। मैं भी एक बार विधायक जी इसको प्रमुखता से देखिएगा जरा। हैं? नहीं, मैं निश्चित ही आप समझ लीजिए, 2-3 दिन में मैं इसको ठीक करा। ठीक है बस, ठीक। नमस्कार बस। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर राजेंद्र शर्मा, इन्होंने आश्वासन दिया है कि ठेकेदार से बात करी जाएगी, और ठेकेदार से बात करके तमाम तरीके की जो खामियां हैं उन खामियों पर नज़र डाली जाएगी। हम इस तह तक और जाएंगे कि इस पूरे प्रोजेक्ट में
जो माल इस्तेमाल हो रहा है, जो सीमेंट इस्तेमाल हो रही है, जो सरिया इस्तेमाल हो रही है, वो भी किस ग्रेड की इस्तेमाल हो रही है, इस पर भी हम नज़र डालेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एक्सपोज टुडे। अभी मैंने ठेकेदार से बात की तो ठेकेदार को ये नहीं पता है कि पीपीई किट क्या होता है। प्रोटेक्शन के लिए जब लेबर काम करती है तो लेबर पीपीई किट पहनती है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं जिसको। ठेकेदार ये बोलता है कि पीपीई किट क्या होता है, ठेकेदार को ये नहीं पता कि पीपीई किट कब पहनी जाती है और क्यों पहनते हैं। अरे इतने कहने के बाद ठेकेदार के जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो यहाँ से गायब हो गए, ठेकेदार खुद मौके से चले गए, लेकिन काम लगातार जारी है और काम में इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है कि लेबर पुल के ऊपर बिना पीपी किट के, बिना प्रोटेक्शन के काम कर रही है। बार बार समझाने के बाद भी अगर इस लेबर में से कोई व्यक्ति ऊपर से गिर जाता है, किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। इस सवाल को लेकर हमने क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी से भी बात की। उन्होंने कहा कि इस पर हम संज्ञान लेंगे और ठेकेदार से बात करेंगे। देखते हैं कि इस पर कितनी दिनों में संज्ञान लिया जाता है और आगे क्या बात होती है। क्यों, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? जे उतरने के लिए बनी है ये? नहीं सर, काय के लिए बनी है ये लोड लेने के लिए। क्या है तुम्हारी किट, पीपी किट? पीपी किट नहीं है हमारा। पीपी किट नहीं है? क्यों नहीं है? बाबूजी नमस्कार। ये पुल कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था बाबूजी? पुल तो बहुत जल्दी कंप्लीट होना चाहिए, पर अब क्या है 5 साल हो गए। कितने साल लेट हो गया आपके अनुमान से? ये तो कम से कम 3 साल हो गया लेट। 3 साल लेट हो गया। एक ही ठेकेदार को दिया या ठेकेदार बदल दिया है कोई, पता है कुछ आपको? पहले तो कुछ पता नहीं है, बस ठेकेदार बदला गया कुछ। आप लोगों को बड़ी समस्याएं होती होंगी यहाँ पे? पूरी समस्याएं हैं, धुंध आ रही है, ना पानी छिड़क रहा है, ना कुछ कर रहा है, मट्टी मट्टी का रोग है। देखिए, आपका कहना है कि ठेकेदार को यहाँ से एक रास्ता देना चाहिए था लोगों को निकलने के लिए, क्योंकि ये बड़ा रोड है, चौड़ा रोड है, लाखों लोगों की आबादी यहाँ पे रहती है, लेकिन पूरा रास्ता बंद कर रखा है, पानी भी नहीं छिड़का जाता है, जिस वजह से इन लोगों को धुंध में रहने की मजबूरी हो गई है। कि हम यहाँ से निकल रहे थे थोड़ी देर पहले, हमने गाड़ी रोकी, जब इन लोगों को देखा कि ये ज़रा ऊपर दिखाओ, ये लोग बिना पीपी किट के काम कर रहे हैं। ये लेबर वेल्डिंग कर रही है और इसमें एक आदमी है जो वेल्डिंग कर रहा है, इसने चश्मा लगाया है, लेकिन प्रॉपर तरीके से ना हेलमेट पहना है, ना इसने कोई प्रोटेक्शन बेल्ट इस्तेमाल करी है, ना ही कोई नेट बनाया है यहाँ पर। अगर ये व्यक्ति ऊपर से गिर जाए तो क्या होगा, इसका ही ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन ठेकेदार के कानों पर जू नहीं रेंग रही। इन लोगों को किट पहननी चाहिए, नहीं पहननी चाहिए? किट पहननी चाहिए और पानी भी छिड़कना चाहिए। पूरी मट्टी के मारे यहाँ का एरिया सब बेकार हो रहा है। कभी कोई ऐसा हादसा हुआ कि कोई किसी को चोट फेंट लगी हो यहाँ पे? चोट तो कई बार हो गई, एक्सीडेंट भी हो गए, 2-3 मर्डर भी वो हो गए यहाँ। देखिए, आपने बताया, आप यहाँ पड़ोसी हैं, यहाँ पुल बन रहा है, कि कई बार यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन उसके बाद भी ना तो अधिकारी संज्ञान लेते हैं, ना हमारे राजनेता संज्ञान लेते हैं। जब कोई घटना घट जाती है तो उसके लिए सफाई देने के लिए सब आ जाते हैं। यहाँ बन रहा है, इससे समस्या हो रही है कुछ? अरे बहुत बड़ी समस्याएं हैं, समझ लो। एक समस्या हो बताओ कि किस तरीके की, कोई बेसिक समस्या बताइए जो हो रही हो। जैसे समस्या तो अब जैसे मैं मरीज हूँ उसका, तो ये समझ लो धूल आती है ना, मेरी सांस की दिक्कत है आपको? सांस की दिक्कत बहुत ज़्यादा इसमें हो जाती है। अच्छा तो इधर ठेकेदार को इस रोड पे पानी छिड़कना चाहिए डेली सुबह शाम? छिड़कना चाहिए। वो कहते हैं हमारा काम नहीं है, अपने आप कोई आदमी पाइप लगा के दे, कभी करते उधर छिड़कता रहता पानी, इधर नहीं छिड़कता कहीं पानी। अच्छा, ये जो लेबर यहाँ काम कर रही है बाबूजी, इन लेबर ने किसी ने कोई किट नहीं पहनी, ना हेलमेट है सेफ्टी के लिए, ना बेल्ट पहने हैं ऊपर से गिर जाएं, ना कोई इन पर प्रोटेक्शन शूज़ हैं, तो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, बहुत ही आवश्यक होता है, हर जगह मैंने देखा ये आवश्यक होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। क्या शुभ नाम हुआ बाबूजी? सुरेश चंद्र वर्मा है। सुरेश चंद्र वर्मा जी, तो आपने हमें बताया कि यहाँ पे ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा है, ठेकेदार ने जीना मुश्किल कर रखा है, धूल मिट्टी में है, आपको सांस की दिक्कत है। ये होना चाहिए कि ठेकेदार यहाँ पर सुबह शाम पानी छिड़के, ताकि लोगों को धूल मिट्टी का सामना ना करना पड़े और कम से कम निकलने के लिए रास्ता मिल पाए। लेकिन इस पर संज्ञान कौन लेगा, क्योंकि ये पुल भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता जा रहा है, जो अपने समय से लगभग 3 साल से ज़्यादा डिले हो चुका है। ऐसे 3 साल पहले पुल को बन जाना चाहिए था। यही इसी तरीके की कुछ लापरवाहियां हैं जिस वजह से ये पुल आज तक नहीं बन पाया। इतनी हमें यहाँ पे आधा घंटा हो गया कवरेज करते हुए, ठेकेदार हमसे बात करके एकदम भाग गया, ठेकेदार के सारे अधिकारी यहाँ पे चले गए, लेकिन अभी तक किसी को भी किसी तरीके की किट मुहैया नहीं कराई गई है। इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन होगा, ये हमने क्षेत्रीय विधायक से पूछा, हम NHI के अधिकारियों से पूछेंगे, लेकिन NHI का नंबर अभी रिसीव नहीं हो रहा है। आइए हम आपको और दिखाते, बताइए
आप साइट इंजीनियर हैं, आपकी ड्यूटी अगर इनमें से कोई गिर जाए, अभी मेरी सांसद जी को मैंने फ़ोन लगाया, रिसीव नहीं हुआ, विधायक जी को फ़ोन लगाया, उनसे मैंने बात की, तो उनका कहना है कि मेरा निकलना कम होता है, मैं इस बात का संज्ञान नहीं ले पाया। ये देखिए आप उधर देखिए, ऊपर देखिए आप, ये लोग खड़े हैं यहाँ पे, अगर पैर स्लिप हो जाए या कोई गिर जाए ऊपर से, इस तरफ काम कर रही है, वेल्डिंग कर रही है इधर भी, इस तरफ बिल्कुल किनारे पे आके वेल्डिंग कर रहे हैं। आप देखो इनके पास कोई भी संसाधन नहीं। अगर हम आपकी सेफ्टी के लिए बात कर रहे हैं ना जी सर, अपना, हमारा कोई स्वार्थ है इसमें, किसकी भलाई है ये? अपनी आप लोगों की भलाई है ना। किट पहननी चाहिए ना आप लोग, आप ठेकेदार से कहोगे ना कि किट दे हमें पहनने के लिए। आप देखिए ये लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, इनके पास कोई किट नहीं है। एक्चुअली काम इतना चल रखा है प्रॉपर, एक जगह तो चल नहीं रहा, और दूसरी बात ये सेतु निगम का काम चल रखा है, सबको पीपी किट दे चुके हैं। नहीं, आप किट दे चुके हैं बात अलग है, लेकिन किट, आप साइट इंजीनियर हैं, आपको किट बिना किट के आपको काम ही नहीं कराना चाहिए लेबर से। चेक भी करते हैं। अब तो आप कहाँ चेक कर रहे हैं? हमें, मैं तो यहाँ से निकल रहा था, मेरी नज़र पड़ी एकदम ऊपर, मैंने कार रोकी अपनी और मैंने कहा चलो एक बार देखूँ जरा कि स्थिति क्या है इसकी यहाँ की। ठेकेदार जो आपके हैं, जो भी काम कर रहे हैं, मैंने उनसे बात की, उन्होंने कोई बात ही नहीं करी, वो यहाँ से चले गए। एक तो गलती करते हैं, ऊपर से कोई जवाब नहीं। ये आप यहाँ पे साइट इंजीनियर हैं, आपका कहना ये है कि हमने किट दे रखी है, लेकिन लेबर जो है वो किट पहन के नहीं आ रही है। हालांकि जिम्मेदारी ठेकेदार की है, साइट इंजीनियर की जिम्मेदारी है कि लेबर को चेक करें और ये देखें कि लेबर किट पहन के आई। अगर कोई घटना घट जाती है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? जिम्मेदारी कोई अपने सर पे नहीं लेगा, लेकिन इसका जवाब भी कोई नहीं देगा।